हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न दी मैथ्स में। अगर आप भी हमारा थंबनेल देखकर यह वीडियो देखने आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी दो ट्रिक्स जो हमारी मैथ की कैलकुलेशन यानी गणना को आसान बना देगी। ठीक है भाई, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को और फोकस करते हैं हम अपने लक्ष्य पर जो हमने अपने दिल में बिठा रखा है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। क्या है ट्रिक? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश यादव, मैं एक मैथ एजुकेटर हूं और हम इस चैनल के माध्यम से मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। अगर आप भी मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम 1 से 1000 तक पहाड़े कैसे याद करें। ठीक है, यानी कि हम 1 से 10 तक तो पहाड़े याद कर लेते हैं, लेकिन 10 से आगे जब हम जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थोड़ा संघर्ष करके हम 20 तक या 30 तक भी हम पहाड़े याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहाड़ा बनाना हो 99 का या 999 का, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी हम अगर पहाड़ा या टेबल बनाना चाहें तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज में ले सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, हम बना रहे हैं 57 का। ठीक है, 57 की टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 57 को 2 भागों में लिख लेना है। ठीक है भाई, कितने भागों में? 2 भागों में लिख लेना है। तो हमने 2 भागों में लिख दिया। देखो, पहले वाला नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो हम 5 की टेबल बोलेंगे। देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। क्लियर भाई? अब ऐसी 7 की टेबल बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। क्लियर? ठीक है, तो हमें 2 काम तो ये करने हैं। पहला काम तो हमें पहले वाली संख्या की टेबल लिखनी है, दूसरे वाला काम हमें दूसरे वाली संख्या की टेबल लिखनी है, और फाइनल स्टेप हमें क्या करना है? देखो, हमें पीछे वाली जो लाइन है इसकी यूनिट डिजिट को लिखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है भाई? 7, और आगे से कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा? ओनली 5 बचा। तो ये 57 हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई? 57। अब देखो, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वाला लिखना है। पीछे वाला क्या है भाई? 4, और आगे जो बचा 1 वो आगे वाले में जुड़ जाएगा। देखो, 1 + 10 कितने होते हैं? 11। ठीक है, पीछे क्या है? 1 2 आगे जुड़ जाएगा। 15 + 2 17। क्लियर? पीछे क्या है? 8, आगे क्या है? 2, 20 + 2 22। क्लियर? पीछे क्या है? 5, आगे क्या है? 3, 25 और 3 28। क्लियर भाई? पीछे 2 और 30 और 4 34। क्लियर? पीछे 9 और 35 और 4 39। पीछे क्या है? 6 और 40 + 5 45। क्लियर भाई? पीछे क्या है? 3, 45 और 6 51। पीछे क्या है? 0 और 50 + 7 57। तो ये हमारी जो टेबल बन के आई है ये हमारी 57 की टेबल बन के आ गई है। क्लियर भाई? ठीक है, तो देखो, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, क्योंकि 5 और 7 हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 से और 10 तक की टेबल तो हमें अक्सर याद भी होती है और नहीं भी हो तो हम याद कर सकते हैं क्योंकि वो इजी होती है। ठीक है, लेकिन उन्हीं टेबल से हम बड़ी से बड़ी टेबल भी हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं हम वापस से कि हम किसी भी और संख्या की टेबल भी क्या हम इसी ट्रिक से बना सकते हैं क्या। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल लिया है 37। अब हम अगर 37 की टेबल बनाना देखें तो कैसे बना सकते हैं? हमें सबसे पहला काम क्या करना है? जो 37 में 2 डिजिट हैं इन दोनों को अलग अलग लिख देना है, यानी कि पहली डिजिट 3 और दूसरी डिजिट 7। ठीक है भाई, अब देखो 3 की टेबल बोलते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ठीक है, 7 की बोलो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28,
5 जा 35, 6 जा 42, 7 जा 49, 8 जा 56 और 9 जा 63 और 10 जा 70। क्लियर? ठीक है, हमें दो काम तो ये करने हैं। अब हमें फाइनल स्टेप का क्या करना है, हमें देखो पीछे वाला नंबर लिखना है। पीछे वाला नंबर क्या है 7 और आगे क्या बचा 3, यानी यहां पर कोई नंबर नहीं था जो आगे आके प्लस होता। ठीक है, अब देखो इसमें पीछे क्या है 4 और जो 1 बच गया ये आगे वाले में ऐड हो जाएगा, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या है 1, 9 और 2 11, पीछे क्या है 8 और 12 और 2 14। क्लियर? पीछे क्या है 5 और 15 + 3 18। क्लियर? पीछे क्या है 2 और 18 + 4 22। क्लियर भाई? पीछे क्या है 9 और 21 और 4 25। क्लियर भाई? पीछे क्या है 6 और देखो 24 और 5 29। क्लियर भाई? पीछे क्या है 3 और 27 और 6 33। क्लियर भाई? पीछे क्या है 0 और 30 और 7 37। क्लियर भाई? तो ये हमारी किसकी टेबल बन गई, ये हमारी बन गई है 37 की टेबल। क्लियर भाई? ये जो हमारी बन के आई है ये 37 की टेबल बन के आ गई है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो पहाड़ा याद करने यानी टेबल्स को लर्न करना अब इसका झंझट हो गया है। तो हम ऐसे किसी भी नंबर की, किसी बड़े से बड़े नंबर की भी हम टेबल को बना सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऐसी हमारी दूसरी ट्रिक भी इंटरेस्टिंग है। देखो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, तो वर्ग निकालने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आती नहीं है। और अगर हम बात करें 100 ट्रिक्स की, तो 100 ट्रिक्स आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएंगी, यानी कि उनमें कंडीशंस होती हैं, यानी पीछे 0 होना चाहिए, पीछे 5 होना चाहिए, या पीछे दोनों डिजिट्स का सम इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हमारी वाली ट्रिक में कोई भी कंडीशन नहीं है, आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम ज्ञात करें 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो हम 53 का वर्ग ज्ञात करें, 53 का यानी 53 का अगर हम वर्ग ज्ञात करें तो वर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 53 का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे भाई, 53 को गुणा करेंगे किससे 53 से। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करके भी हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी 100 ट्रिक्स देखें तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो 100 ट्रिक्स क्या है, हमें इसको भी क्या करना है, दो भागों में देखना है। ठीक है, 5 अलग देखना है और 3 को अलग देखना है। आ गई बात समझ में? अब देखो बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25। क्लियर भाई? तो ये तो 25 लिख दिया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 सिंगल डिजिट का नंबर है और हमें लिखना होता है डबल डिजिट का नंबर। तो हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, ताकि 9 भी रहे और आगे 0 लगा दे, वो डबल डिजिट भी बन जाए, कोई प्रभाव ना पड़े। आ गई बात समझ में? तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 09। आ गई बात समझ में? अब और दूसरा स्टेप क्या करना है, इन तीनों को 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब क्या आया भाई, 30 आ गया। और 30 को कैसे लिखना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ दो और फिर लिखो 0 और 3, पीछे से एक डिजिट छोड़कर। तो अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 का 9, 0 का 0, 5 और 3 8 और 2 का 2। तो ये हमारा निकल के आ गया है 53 का वर्ग निकल के आ गया है। आ गई बात समझ में? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से फिर समझते हैं कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो मेरे को 79 का वर्ग निकालना है, 79 का वर्ग निकालना है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 का वर्ग क्या होता है 81। क्लियर? तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 7 9 जा 63, 63 इंटू 2 126। अब 126 को पीछे से एक नंबर छोड़ के लिख दो, देखो 6 2 1। अब इनको ऐड कर दो, क्या बनेगा, देखो 1 का 1, 8 और 6 14, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, हसल 1 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हमारा बन के आ गया है 79 का वर्ग। आ गई बात समझ में? अगर हमें 3 डिजिट्स का कोई नंबर हो और उसका वर्ग अगर हमें ज्ञात करना हो तो भी हम इसी ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने नंबर लिया 129। क्लियर भाई?
ठीक है। 129 का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट से, तो भी हमें क्या करना है, हमें 2 भागों में बांट देना है, या 9 को दूसरा भाग और 12 को एक भाग मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, 9 को एक भाग और 12 को दूसरा भाग मान लिया है। तो देखो 12 का वर्ग क्या होता है 144 और 9 का वर्ग क्या होता है 81। क्लियर भाई, ठीक है। अब देखो 12 9 जा 108 और 108 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 216 यानी 216, और पीछे से एक छोड़कर लिखना है। तो 216 को कैसे लिखेंगे 216, पीछे से एक डिजिट छोड़कर लिखना है, बस ये ध्यान रखना। तो 1 का 1, 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 1 का 1, यानी कि ये हमारा 129 का वर्ग ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है भाई, तो हम किसी भी संख्या का हम पहाड़ा भी बना सकते हैं और हम किसी भी संख्या का एक ही ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।